गाजियाबाद में हरिद्वार और बनारस की तर्ज पर रोजाना भव्य आरती की जाती है। गाजियाबाद के छोटा हरिद्वार में भक्तों द्वारा आरती के बाद दीपदान और निःशुल्क तर्पण किया जाता है। तर्पण की कई सारी मान्यताएं और महत्व है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि तर्पण करने वाले व्यक्तियों के सारे दोष कट जाते हैं। रोजाना शाम को यहाँ पर काफी अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तर्पण का क्या महत्व है, ये समझिए महंत से। देखिए, महत्व तो ये होता है, क्या होता है कि हम दिन में अपने घर में पूजा तो कर पाते हैं मगर पूर्ण रूप से पूजा नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने ज्ञानियों ने बताया कि जैसे आप किसी भी अतिथि को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उन्हें जल न पिलाएं तो भोजन कराना हमारा पूर्ण नहीं माना जाता। इसी प्रकार अपने घर में पूजा तो करते हैं मगर पूर्ण रूप से नहीं कर पाते। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी पंडित संतों ने बताया आप गंगा के घाट पर जाइए और वहाँ पूर्ण विधि से पूजिए। पूर्ण विधि क्या होती है? जो ये तर्पण वाली विधि है, ये वो विधि है कि जैसे हम भोजन तो रख दिया और भोजन के बाद में हमने आपको जल नहीं पिलाया तो हम घर में अपनी पूजा कर पाते हैं मगर पूर्ण रूप से नहीं कर रहे। इसीलिए ये तर्पण जो विधि है ये वही है कि आप अपने पितरों को, अपने आराध्य को, अपनी आदि शक्ति को जो है जल अर्पण करते हैं। और वैसे भी हमारे जो पितरों का वास माना गया है वो गंगा के घाटों पर माना गया है, तो वो उससे तर्पण होते हैं। तर्पण का मतलब उन्हें जल अर्पण करते हैं। और आप किसी भी अतिथि को आप 56 प्रकार का भोग मत लगाइए, दान दक्षिणा मत दीजिए, बस एक सादा अगर आप जल पिला दें उसे तो तृप्त हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे पितर आदि शक्ति जो भी गंगा के घाट पर आते हैं वो तृप्त होते हैं। आप ये निःशुल्क करवाते हैं श्रद्धालुओं के लिए? ये सब कुछ निःशुल्क होता है, आपके सामने है। ये निःशुल्क देते हैं, ये पूजा निःशुल्क कराई जाती है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसका ये एक लाभ होता है कि कोई पैसे शुल्क के कारण पूजा नहीं कर पाता। बहुत से सोचते पता नहीं कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो हमारा यही है कि सभी धर्म को, हमारे धर्म प्रेमियों को जो है उसका एक लाभ मिले, वो जुड़े और उन्हें जो है कहीं ना कहीं इसका लाभ आप समझते हैं जब पूजा करते हैं तो उसका लाभ आपको मिले। कितने वर्षों से आप निःशुल्क तर्पण करवा रहे हैं? लगभग 20-25 वर्ष हो गए इसी प्रकार की हम ये तर्पण विधि। तो एक श्रद्धालु कितने दिन तक ये तर्पण दे सकता है या इसकी क्या आप लिमिटेशन मानते हैं? देखिए, लिमिटेशन कोई श्रद्धालु ऐसे बहुत कम है जो प्रतिदिन आते हैं। अधिकतर जो श्रद्धालु हैं अधिकतर जो श्रद्धालु है जैसे मावस है, पूर्णमासी है या ये विभिन्न पर्व है उस पर आ जाते हैं। बहुत कम श्रद्धालु हैं जो नित आते हैं। एक आखिरी सवाल, क्या टाइमिंग रहती है गंगा आरती की? गंगा आरती हमारी शाम को 7 बजे से होती है और पूरी 30 मिनट की होती है। पहले आरती करते हैं, फिर दीपदान करते हैं, उसके बाद हम तर्पण देते हैं। प्रसाद में क्या दिया जाता है? प्रसाद में जो है लड्डू भी होते हैं, कभी बतासे होते हैं, कभी मुरमुरा होता है, जो भी समय पर मिल जाता है वो सब हम उसको जो है प्रसाद भी करते हैं।